Hello, good morning, Vijay. Vijay and Anmol. Unmute yourself. Getting my voice? Hello? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हरिओम, कैसे हो? फाइन सर। फाइन। ये हु इज दिस विजय एंड अनमोल? अपना माइक अनम्यूट करो भाई। विजय एंड अनमोल। चलिए, क्या होमवर्क था? हरिओम। सर आपने वीडियो देखने के लिए बोला था और कॉम्प्रिहेंशन भेजे थे। किसके? द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन। कर लिए? यस सर। कॉपी में लिखे? यस सर। गुड। और वीडियो वो टेंस कौन सा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। चलिए, आज नया लेसन पढ़ते हैं। द एलिंग प्लैनेट। मनीष, रोहन, अर्नेक, यू आर लेट। टाइम पे ज्वाइन किया करो। ओके, द न्यू लेसन विद अस इज द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल बाय नानी पालकीवाला। हु इज द ऑथर? नानी पालकीवाला. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. कुछ expressions हैं, इनको अभी पढ़ें और लेसन पढ़ते समय इनका मीनिंग एस्टिमेट करने की कोशिश करें, गैस करें. A holistic and ecological view. A holistic and ecological view. Sustainable development. Languish. Ignominious darkness. Inter alia. Decimated. Catastrophic depletion. Transcending concern. एक बार ये बोल के देखो माइक ऑन करके. A holistic and ecological view. A holistic and ecological view. Yes. Sustainable development. Sustainable Sustainable development. stable development. Languish. Ignominious darkness. Economic darkness. Ignominious darkness. Ignominious darkness. Inter alia. Inter alia. Decimated. 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 Catastrophic depletion. catastrophic stone Catastrophic depletion. depletion. Resistance Transcending concern. and dancing concern. Transcending concern. Transcending concern. concern. Yes. अब The flow. स्विच ऑफ कर लो अपना माइक. बीच में जिसने कुछ पूछना हो तो ऑन करना. The following article was written by नानी पालकीवाला. ये नानी पालकीवाला का लिखा एक आर्टिकल है, एक निबंध है. आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हो? निबंध. जैसे अखबार में जो स्टोरीज होती हैं वो क्या होती हैं? मैक्सिमम आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में.
and published in the Indian Express on 24th November 1994. और ये कहाँ छपा था? इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को. The issues that he raised, मुद्दे, बातें, समस्याएं. Issues means समस्याएं, बातें. That he raised, जो उन्होंने उठाई हैं, regarding the declining health of the earth. Declining, खराब होती हुई, गिरती हुई हेल्थ, खराब होता स्वास्थ्य. धरती के खराब होते स्वास्थ्य के संबंध में नानी पालकीवाला ने बातें उठाई हैं इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को. कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, तब से लेकर आज तक उसकी वो बातें रिलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, आज भी उतनी ही सही हैं. आज भी ये सारे इश्यूज बने हुए हैं. 1994 में धरती की जो प्रॉब्लम थी वो आज भी बनी हुई है. आज भी पोल्यूशन है, आज भी वन कटाव, डिफोरेस्टेशन है, आज भी फिशरीज, मछलियां जरूरत से ज्यादा पकड़ी जा रही हैं, आज भी क्रॉपलैंड्स को नुकसान पहुंच रहा है. हर तरह से धरती का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है. तो इसीलिए 1994 में लिखा गया नानी पालकीवाला का ये आर्टिकल आज भी उतना ही रिलेवेंट है, उतना ही सही है जितना कि 1994 में था. One cannot recall any moment in the world, in world history, which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. There was a movement which started 25 years ago. 25 साल पहले, 1994 से 25 साल पहले एक मूवमेंट चला था पृथ्वी पर, एक आंदोलन चला था जिसका नाम क्या है? द ग्रीन मूवमेंट, हरित क्रांति. द ग्रीन मूवमेंट पढ़ा है ना, एसएस में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे. यस सर. हाँ, 1994 से 25 साल पहले, आगे दिया भी गया 1972 के आसपास पूरी दुनिया में एक हरित क्रांति नाम का आंदोलन चला था. वन कैनॉट रिकॉल एनी मूवमेंट, और नानी पालकीवाला कहता है कि ये जो मूवमेंट था दुनिया के इतिहास में एक ऐसा मूवमेंट था जो पूरी मानवता को प्रभावित करने वाला था. द इंटायर ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति के लिए एक इम्पोर्टेंट, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी, आंदोलन था. वो कह रहा है मुझे नहीं याद पड़ता कि इतना विस्तृत, इतना बड़ा आंदोलन कभी मानव इतिहास में पहले चलाया गया हो जितना बड़ा कि द ग्रीन मूवमेंट था, हरित क्रांति थी. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में पहली एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाई गई थी न्यूजीलैंड में. न्यूजीलैंड में राष्ट्रव्यापी, नेशन वाइड मतलब पूरे देश में, देश भर में, पूरे न्यूजीलैंड में सन 1972 में एक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? ग्रीन पार्टी. ग्रीन पार्टी की शुरुआत हुई. सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, और तब से 1972 में न्यूजीलैंड से जब ये मूवमेंट चली, इसने उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा. ये मूवमेंट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया. We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. क्या किया इस ग्रीन मूवमेंट ने? पहले जब दुनिया मैकेनिकल हो गई थी,
1972 1950 के बाद जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जगह जगह फैक्ट्रीज लगने लगी, उद्योग विकसित होने लगे, तो लोगों को लगा कि मशीनों से खूब सारा धन धान्य आता है, खूब विकास होता है, मानव जाति अमीर होती जा रही है। तो सारी दुनिया में औद्योगिक क्रांति फैल गई, चलने लगी। लेकिन ग्रीन मूवमेंट से क्या हुआ, लोगों का जो व्यू था, मैकेनिस्टिक व्यू था, लोगों का मशीनों से मोह भंग हो गया। लोगों ने देखा कि मशीनों से, फैक्ट्रियों से धरती प्रदूषित होती जा रही है, पोल्यूशन फैलता जा रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, धरती की सेहत खराब हो रही है। तो अकेली फैक्ट्रीज काम नहीं आएंगी, एक होलिस्टिक होल मतलब पूरा, कंप्लीट, संतुलित, इकोलॉजिकल, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला, पूरे वातावरण को संरक्षित रखने वाला एक दृष्टिकोण दुनिया में बना। सारी दुनिया का जो मैकेनिकल व्यू था वो बदलकर एक होलिस्टिक व्यू में चेंज हो गया, इकोलॉजिकल व्यू हो गया, कि केवल हमने अपनी आर्थिक समृद्धि नहीं देखनी है, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, हर तरह से हमें विकसित होना होगा। अपनी सेहत को पूरी चारों तरफ से ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए पूरी दुनिया की। अकेली आर्थिक उन्नति से काम नहीं चलेगा। We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया। हरित क्रांति से पूरी दुनिया की सोच ही बदल गई। जो दुनिया सोचने लगी थी कि फैक्ट्रियों से, उद्योगों से पृथ्वी का विकास होगा, दुनिया धनी हो जाएगी, वो व्यू बदल गया कि केवल धन से ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, हमारा खान पान भी अच्छा होना चाहिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. कोपरनिकस ने दुनिया को पहली बार बताया 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, कि धरती और दूसरे सारे ग्रह, अदर प्लैनेट्स, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। वरना पहले लोग क्या मानते थे कि सूरज धरती के चारों ओर चक्कर काटता है, जैसा दिखता था वो, कि पूर्व से निकलता है और पूरा चक्कर काट के पश्चिम में जाके छिप जाता है। तो लोगों को लगता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। लेकिन कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में पहली बार बताया कि सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, और इसी तरह दूसरे सारे ग्रह भी। तो जिस तरह कोपरनिकस की इस खोज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया का व्यू चेंज कर दिया था, ऐसे ही हरित क्रांति ने पूरी दुनिया का मंतव्य बदल दिया, विचार बदल दिया। जो दुनिया समझती थी कि उद्योगों से सब कुछ हो जाएगा, फैक्ट्रियों से सब कुछ हो जाएगा, उसका ये विचार बदल गया। ये क्या थी? क्रांतिकारी दृष्टि थी, परसेप्शंस, सोच, लोगों की सोच बदल गई। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस। मनुष्य की सोच में क्या हुआ? क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कितना क्रांतिकारी? इतना क्रांतिकारी जितना कि 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस के द्वारा जब ये खोजा गया कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, सूरज नहीं घूमता।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, पूरी दुनिया में एक जागृति, एक जागरण, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतनता पैदा हुई, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया को पहली बार पता चला कि धरती एक जीवित प्राणी है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म।